Continuing with chapter 4 of geography, agriculture, we were doing types of farming. Two broad categories are subsistence farming, जो सिर्फ अपने गुजारे के लिए अपने लिए की जाती है, and commercial farming. We have already discussed the subsistence farming, which is further divided into intensive subsistence farming and primitive subsistence farming, जिसमें कि पुराने तरीके लाइक नोमैडिक हर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने किए थे. टुडे वी आर डिस्कसिंग कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल वर्ड आपने सुना होगा, कोई भी चीज़ जो सेल के लिए मार्केट में आती है वो चीज़ कमर्शियल बोली जाती है. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming, and plantation agriculture. Commercial farming और intensive सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग में जो डिफरेंस बेसिक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग इफ़ यू रिमेंबर लेबर वर्क ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं है, टूल्स ज़्यादा नहीं है, क्रॉप लैंड साइज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपने गुजारे के लिए फार्मर अपने लिए फार्मिंग करता है. इन कमर्शियल फार्मिंग उसका उल्टा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, लैंड एरिया बड़ा है, ज़्यादा कम मशीन से होता है और अच्छी टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है. कमर्शियल फार्मिंग इज़ ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, ये हमने फ्लो चार्ट में किया था. फर्स्ट इज़ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. ग्रेन मतलब अनाज जो कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किए जाते हैं, जैसे वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स. मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. Commercial grain farming का सबसे अच्छा इंडिया में एग्जाम्पल है पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ पे वीट एंड राइस काफ़ी ग्रो होता है. ग्रेन मतलब अनाज जो सेल के लिए मार्केट में ग्रो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ग्रेन फार्मिंग जहाँ होती है वहाँ पे ह्यूज बड़े बड़े फार्म्स होते हैं. वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फार्मर एंड एक यूएसए का फार्मर. तो इतने ह्यूज लेवल पे होता है कि और उनके घर जो होते हैं फार्म्स में ही होते हैं, तो बहुत दूर दूर किसी किसी का घर होगा फार्म में, इसलिए स्पेयर्सली पॉपुलेटेड. स्पेयर्सली मतलब बहुत कम, दूर दूर बहुत कम लोग हैं, पॉपुलेशन दूर दूर. सेकेंड टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज़ मिक्स्ड फार्मिंग. In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. Mixed farming में मिक्स तरह की फार्मिंग है, एक ही लैंड पे फूड भी ग्रो किया हुआ है क्रॉप में. फॉडर इज़ द फूड फॉर जिसको चारा बोलते हैं एनिमल्स का, वो भी, और उसी फार्म पर एनिमल्स भी रखे हुए हैं. दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग. It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. Third type of commercial farming is plantations. Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. प्लांटेशन आपने कभी देखा होगा, एड्स में आता है, जब चाय पत्ती की ऐड आती है, टी गार्डन्स बोलते हैं, मतलब आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको सिर्फ टी क्रॉप ही नज़र आएगा. बहुत ह्यूज लैंड्स में सिर्फ एक सिंगल क्रॉप टी ग्रो होता है. तो ऐसी टाइप ऑफ फार्मिंग जहाँ पे एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, उनको बोलते हैं प्लांटेशन. आपकी बुक में यहाँ साइड पे फ़ोटो बनी हुई है बनाना प्लांटेशन की, सबसे ऊपर, जहाँ पे सिर्फ बनाना के ही ट्रीज़ बड़े बड़े उगते हैं बहुत बड़े लैंड में. द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाय फैक्ट्रीज. प्लांटेशन में ये होता है जनरली कि जो क्रॉप वहाँ ग्रो हो रहा है
वो उसी फार्म में ही उसकी मशीन भी लगी हुई होगी जहाँ पे कि वो प्रोसेस भी हो जाएगा, या फिर आसपास कहीं फैक्ट्री होगी। जैसे टी लीव्स है, हम क्यों बोलते हैं आसाम की चाय, आसाम में ही टी उगती है, प्लांटेशन है, आसाम में ही फैक्ट्रीज हैं, वहीं पर ही उस टी के पत्तों को फ्रेश तोड़कर और वहीं पर ही उसकी चाय पत्ती भी बनाई जाती है, इसको प्रोसेस किया जाता है। तो प्लांटेशंस यूजुअली एक ही जगह पर एक ही क्रॉप ग्रो करके और वहीं पर उसको प्रोसेस किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। अब क्योंकि फैक्ट्रीज तक लेके जाना है, प्लांटेशन में फ्रेश एकदम फैक्ट्रीज में जाता है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हार्वेस्ट को प्लांट को तोड़ा और इमीडिएटली फैक्ट्री में लेकर चले गए प्रोसेसिंग के लिए। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल रीजन्स आर जो इक्वेटर के पास में होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाले। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं दे आर मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में कैटेगरीज आती हैं 3 अलग अलग। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्रॉप्स के यहाँ पे 2 फ़ायदे मेन, एक तो ऑब्वियसली कि हमारा खाना उसी से आता है, तो इतनी पॉपुलेशन के लिए जब को फूड चाहिए वो क्रॉप से आएगा। सेकेंडली, क्रॉप्स को रॉ मटेरियल यूज़ करके हम अलग अलग और चीज़ें भी बनाते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। ये इंडस्ट्रीज चैप्टर में हम बाद में करेंगे। द मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। अब 3 तरह के मैंने कहा था मेजर क्रॉप्स हैं। वन इज़ फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप समझ में आ रहा है नाम से, जो हम फूड खाते हैं वो वाले क्रॉप्स। सेकेंड इज़ फाइबर क्रॉप्स, जिससे फाइबर बनता है, एग्जाम्पल्स जूट एंड कॉटन। थर्ड इज़ बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप मतलब जिससे ड्रिंक्स बनती हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। These are 3 major types of food crops. Major types of crops: food crops, fiber crops and beverage crops. रिमेनिंग चैप्टर में आपके यहाँ पे राइस, वीट, मिलेट्स, मेज़, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, इन सब को कैसे उगाया जाता है, कौन से इनको कैसा क्लाइमेट चाहिए, कौन से एरियाज़ में ये ग्रो होते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। लास्ट में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड एक फार्म इन इंडिया एंड फार्म इन यूएसए का डिस्कशन है। सो रिमेनिंग चैप्टर जो है मेजर क्रॉप्स का, एक बार आप प्लीज़ गो थ्रू दी मेजर क्रॉप्स का जो डिटेल्स लिखा हुआ है, रीड इट वंस। राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफ़ी एंड टी. Read about them at home. We'll continue with the chapter in our next class.